हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर ऑल बैंक पीओ एंड कलर एग्ज़ाम। बैंक के जितने भी कलर के लेवल के एग्ज़ाम और पीओ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और क्या टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कितना फोकस करना है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें दो सेक्शन रहते हैं हमारे। एक तो ग्रामर, ग्रामर का सेक्शन, जो ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास से हमने ग्रामर पढ़ी हुई है, तो वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारे टॉपिक्स मैं भी आपको सिलेबस दिखाऊंगी आगे। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए ग्रामर के। और जो दूसरा है उसमें आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में हमारा क्या रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा रहता है मेंस एग्जाम की, अगर हम बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, हाँ, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स हमारे आते हैं वर्बल एबिलिटी में। और एक दूसरा सेक्शन है ग्रामर और एक सेक्शन है हमारा वर्बल एबिलिटी। दो सेक्शंस हमारे इंग्लिश में रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में बात करा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। चलिए, ये रहा हमारा ग्रामर का सिलेबस। ग्रामर का सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल्स, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये 11 टॉपिक्स जो है हमारे ग्रामर के अंदर आते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने बचपन से पढ़े हुए हैं, बट फिर भी हमें इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना होता है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। अगर आप सबसे पहले इन टॉपिक्स में एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको क्या हो जाए, कॉन्फिडेंट आ जाता है इन टॉपिक्स में कि ग्रामर का पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये चीज़ें बचपन से हमने पढ़ी हैं, बिल्कुल पढ़ी हैं, बट स्टिल एक बार हमें इन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ज़रूरी है, रिवाइज कर लेना ज़रूरी है। इनको रिवाइज कर लिया और क्या कर लिया, उनके नोट्स बना लिए एक बार, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में भी ग्रामर का रोल रहता है और मेंस में भी ग्रामर आती है। एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरर के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ग्रामर से ही बनते हैं। ग्रामर से ही हम उसे एरर फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें इनको हम पढ़ें कहाँ से, ये टॉपिक्स हम अपने कहाँ से क्लियर करें बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। रिवीजन भी अगर हमें करना है तो कहाँ से पढ़ें, तो जहाँ से मैंने पढ़ा था मैं आपको बताती हूँ, वो सर थे तरुण ग्रोवर सर। तरुण ग्रोवर सर से मैंने पढ़ा था अनअकैडमी में, बेस्ट टीचर। बहुत अच्छे तरीके से वो इन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। एक बार आपको उनसे ये पढ़ लेना है, या अगर उनके यूट्यूब में भी वीडियोज़ अवेलेबल होंगी शायद, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट कि यूट्यूब में भी उन्होंने ये टॉपिक्स क्वेश्चंस तो करवाए हैं इन टॉपिक्स के, कि पढ़ाई भी इसी बारे में श्योर नहीं हूँ। मैंने उनसे पढ़ी थी। हाँ, आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, मैंने उनसे पढ़ी थी इसलिए मैं उन टीचर्स के बारे में मुझे पता है तो आपको बता रही हूँ। और टीचर्स से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप पे के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप और टीचर से भी पढ़ सकते हो। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो है तो मैं आपसे यही बोलूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि तरुण ग्रोवर सर से ही इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। एक बार उनसे पढ़िए, ग्रामर्स को अपनी क्लियर कर लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास किसी और प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट एक बार इन टॉपिक को पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। नोट्स बना के ये रहता है, सपोज़ आपने इन टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, उस टाइम जब हम पढ़ते हैं, जैसे टॉपिक्स हमने पढ़ा अभी अभी करंट में पढ़ा हुआ है, तो हमें क्या लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं, हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर ऐसा लगता है, अगर हमें चीज़ें अच्छे से एक बार क्लियर हो जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें नोट्स नहीं बनाने चाहिए, कि हमें तो क्लियर हो गया तो हमें याद ही रहेगा, बट नहीं, हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा दिमाग इसी अकॉर्डिंग बना हुआ है। जैसे कि आपने बचपन पे भी देखा होगा, हम बार बार चीज़ों को क्या करते थे, पढ़ तो लेते थे बट रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वही सेम चीज़ है, रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एक बार जब आप इन टॉपिक्स को किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, पढ़िए और उनसे जब पढ़ते हैं तो उसके नोट्स भी हाथों हाथ बना लीजिए।
नोट्स बनाने से ये होगा, अगर आप कोई चीज़ भूल भी रहे हैं तो आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, उसमें आपको वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने टाइम को सेव करते हुए भी चलना होता है। ठीक है, तो ये तो रही हमारी ग्रामर की बात। हाँ, तरुण ग्रोवर सर से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, तो उनकी जो ग्रामर में लगभग वीडियोज़ रहती हैं, क्लासेस रहती हैं उनकी 60 क्लासेस रहती हैं, 60 क्लासेस रहती हैं, और सारी क्लासेस 1 1 आवर की हैं, 1 1 आवर की। और 60 क्लासेस में हमने अच्छे से, काफ़ी अच्छे से बैंक के रिलेटेड एग्ज़ाम में जो भी ग्रामर से पूछा जाता है वो सब कुछ उन्होंने उसमें कवर करा रखा है। तो आप उनसे कर लीजिएगा। 60 आवर्स की क्लासेस, मतलब 60 क्लासेस हैं, 60 आवर्स की क्लासेस रहती हैं, 60 आवर की क्लासेस है, तो आप एक दिन में 2 घंटे क्लास भी ले सकते हैं। एक दिन में अगर 2 घंटे क्लास लेंगे तो आपका 1 मंथ में ही आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। मैंने तो ऐसे ही ली थी, क्योंकि 60 क्लासेस थी, तो मैंने क्या किया, 1 मंथ में ही निपटा लिया। 2 2 आवर्स की क्लासेस मैंने ली ग्रामर की, और 1 मंथ में मेरा कंप्लीट हो गया, और साथ में नोट्स भी बनवा लिए। मेरे पे अभी भी नोट्स उसके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार क्या करना ज़रूरी है, एक बार आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, ये तो बात होगी हमारी ग्रामर सेक्शन की। अब नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक्स हैं एक बार आप देख लीजिए। जैसे क्लोज टेस्ट है। अगर हम फिलर्स की बात करें, फिलर्स में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर के बेस्ड पे ही हम क्या कर पाते हैं, कर पाते हैं। अगर हमें फिलर्स में क्या था, फिलर्स में सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, फिलर्स में रोल रहता है वोकैब का। वोकैब का रोल रहता है फिलर्स में। फिलर्स को फिल करने के लिए क्या आनी चाहिए आपको, वोकैब आनी चाहिए। बट काफ़ी टाइम्स ऐसा रहता है कि हमें सारी वोकैब्स तो हम नहीं पढ़ सकते। सारी वोकैब्स जितनी आती हैं एग्ज़ाम में, ज़रूरी है कि हमें सारी वोकैब्स आती हों। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी अगर स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, हम ग्रामर के बेस पे भी हम क्या कर पाते हैं, फिलर्स को फिल कर पाते हैं। कैसे, अच्छा ये तो वर्ड नाउन है, ये वर्ड तो हमारा क्या है, ये वर्ड हमारा क्या लग रहा है, एडजेक्टिव टाइप लग रहा है, या यहाँ पे जीरेंट की ज़रूरत है। इस टाइप से हम ग्रामर के बेस पे फिलर्स को फिल कर पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं अगर हमारी वोकैब उतनी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो। बट वोकैब का रोल बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी रहता है ना। नेक्स्ट हम आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट सेंटेंस थी तो हम बचपन में भी करते थे, बचपन में थोड़े इजी लेवल के थे, अब थोड़े क्या है, हार्ड लेवल रहता है। बैंकिंग एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम की इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी खासी लेवल की रहती है। राइट नाउ नेक्स्ट आता है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स और रीडिंग सेंटेंस जो रीअरेंजमेंट है सेम है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़े छोटे रहते हैं, छोटे सेंटेंसेस में रहते हैं, और पैराजम्बल्स बड़े बड़े सेंटेंसेस का होता है। नाउ एरर करेक्शन, एरर करेक्शन तो भैया आती ही आती है। प्रीलिम्स की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, एरर करेक्शन आती है। अगर प्रीलिम्स में आ रही है तो 5 मार्क्स की आती है, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एरर करेक्शन के। स्टार्टर्स, स्टार्टर्स सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ये भी आप उसमें आपको क्लास में ग्रामर की जब आप वीडियो लेंगे, क्लासेस लेंगे, तो आपको वहाँ पे एक क्लासेस की भी मिल जाएगी स्टार्टर्स कौन कौन से होते हैं। स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर्स है, ये तो इजी है, प्रीलिम्स में आता भी है। वर्ड रीअरेंजमेंट्स, वर्ड को रीअरेंज करना है। इन्फरेंस, क्या इन्फर कर सकते हो इस पैराग्राफ से। एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है इसमें, और उससे इन्फर करना होता रहता है। इन्फर मतलब क्या करना, कंक्लूड करना, कि आप इस चीज़ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या इन्फर कर सकते हो, क्या समझ में आया आपको, क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हो, ये चीज़ें। कॉलम बेस्ड, इधर एक साइड कॉलम दिया रहेगा, इधर एक साइड ये कॉलम रहेगा, और इसका यहाँ किस सेंटेंस के साथ ये मैच कर रहा है, पूरा स्टेटमेंट किस सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जाएगा, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जाएगा, कि ये किस सेंटेंस के साथ मैच कर रहा है, किस सेंटेंस के साथ कंप्लीट कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, अब ये टॉपिक्स आप करोगे कहाँ से, ये टॉपिक्स आप कहाँ से करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा आपका सिलेबस। अब वर्बल एबिलिटी के जो टॉपिक्स आप कहाँ से करोगे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तरुण ग्रोवर सर से ही पढ़ा था। तो मैंने क्या किया, उनकी क्लासेस रहती हैं,
उनकी क्लासेस रहती हैं, उसमें क्या रहता है, एक फर्स्ट लेवल रहता है किस लेवल का, कलर के प्रीलिम्स लेवल का, सेकंड लेवल रहता है पीओ प्रीलिम्स लेवल का, थर्ड लेवल रहता है उनका मेंस लेवल का। मेंस लेवल का रहता है, या तो दो लेवल रहते हैं उसके भी, मेंस के भी, कलर का मेंस हो गया और पीओ मेंस। इस तरीके की उनकी क्लासेस रहती हैं हर टॉपिक में उनकी क्लासेस ऐसी रहती हैं। तो उनकी बहुत सारी क्लासेस मैंने ली है, बहुत सारी क्लासेस ली है मैंने। तो प्रैक्टिस मैंने इन टॉपिक्स की एक बार वहीं से कर ली। उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार आपको क्लियर हो गई चीज़ें, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन को उठाना होता है, इस तरीके से पढ़ना होता है, इस तरीके से इन्फ्रेंस निकालना होता है उस चीज़ का, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे। पैराजम्बल्स, अच्छा पैराजम्बल्स को इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से पकड़ते हैं, इसकी ये थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एक बार आप वीडियो क्लासेस लोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट करने के लिए। उसके बाद आपकी क्या चीज़ मैटर करती है ओनली, उसके बाद जो जो चीज़ आपकी मैटर करती है वो है रीडिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रीड करना है, इंग्लिश को कंज्यूम करना है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करना है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, जो मेनली हमारा बैंकिंग एग्जाम में आता है। इकोनॉमी बेस्ड का वेटेज अच्छा खासा रहता है, और इन्वायरमेंट पे बेस्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, किस टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे आते हैं। तो अभी मेन ये है कि आपने सारे टॉपिक्स एक बार क्लियर कर लिए, एक बार इनकी क्लासेस ले ली, अब वो क्लियर हो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये चीज़ सीखने के लिए आपको क्लास लेनी होती है बस। उसके बाद आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। अब खुद से प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, आप क्या कीजिए, द हिंदू एडिटोरियल बताया जाता है, द हिंदू एडिटोरियल की इंग्लिश अच्छी खासी लेवल की रहती है, तो वहाँ से आपको पढ़ना होता है। क्योंकि जो हमारे आरसीज आते हैं वो कहाँ से उठाए जाते हैं, एडिटोरियल से ही उठाए जाते हैं। या तो किससे, हिंदी एडिटोरियल से उठा दिया जाएगा, हिंदू एडिटोरियल से। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ से हमारे आरसीज उठाए जाते हैं इन एडिटोरियल से। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंज्यूम करनी है। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना ही मैटर नहीं करता है कि आपने स्टार्ट किया और 2-3 पेज पढ़ ली, नहीं, आप उस चीज़ को कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाए। कॉम्प्रीहेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने को तो कोई भी पढ़ लेगा, बट मैटर क्या है, कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंडिंग, आप उससे कितना अंडरस्टैंड कर पाए हो, आप उससे कितना अंडरस्टैंड कर पाए हो, वो मैटर करता है। तो इंग्लिश में मैटर क्या करता है, अगर बैंक इंग्लिश की बात करें इसमें मैटर करता है कॉम्प्रीहेंशन। आप रीड जो कर रहे हो उसे कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो। अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो तभी आरसी में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, अगर पढ़ तो लिया आपने, आरसी जो दिया है पढ़ लिया, कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाए, उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए इसका मीनिंग क्या है, तो नहीं कर पाओगे आरसी के क्वेश्चंस, नहीं सॉल्व हो पाएंगे। ना ही क्लोज टेस्ट हो पाएगा, ना ही फिलर्स हो पाएगा, ना ही पैराजम्बल्स, कोई भी टॉपिक नहीं हो पाएगा अगर आप चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो। तो इंग्लिश में एक ही चीज़ मैटर करती है, कॉम्प्रीहेंड। अगर आपने ये सारे टॉपिक एक बार क्लियर कर लिए हैं लेक्चर से, तो उसके बाद आपकी चीज़ जो मैटर करती है वो है कॉम्प्रीहेंड, और कितना ज़्यादा आप इंग्लिश को कंज्यूम कर रहे हो, कितना ज़्यादा उससे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आप इस सारे टॉपिक्स कर डालोगे। वोकेबलरी के लिए कुछ अलग से नहीं जाना पड़ता। अगर हम बात करें वोकेबलरी की, वोकेबलरी के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। जो आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, एडिटोरियल जो आप पढ़ते हैं उसी में बहुत सारी वोकेबलरीज आती हैं, तो उन्हीं वोकेबलरीज को आपको वहीं से पढ़ना है। अलग से उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे कि वो हमें क्या करना होता है, इन वोकेबलरीज के बस नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। मेरी ऑलरेडी 2-3 कॉपीज़ भरी हुई हैं, कुछ नहीं हुआ। तो वोकेबलरीज की हमें कभी नोट्स नहीं बनाने हैं। जो हम एडिटोरियल जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो भी वर्ड आता है आपने उसका मीनिंग क्या कर दिया, गूगल कर दिया उसी टाइम पे, उसी टाइम पर वहाँ पे गूगल कर दिया, देख लिया, बस पढ़ लिया। ठीक है, उसके सिनोनिम्स आपको पता चल गए वहीं पे। जब आपके पास जो गूगल कर रहे हो, जो भी आपके पास डिक्शनरी पढ़ी है ऑनलाइन, उसमें सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स भी आते हैं। और जब आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो या कोई भी क्या पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, जो भी आप पढ़ रहे हो,
किसी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो अगर आप फ़ोन में, जब पढ़ते हो तो उसी के नीचे क्या दिया जाता है, उनके जो वोकेबलरीज है इंपॉर्टेंट, उसी के नीचे एडिटोरियल के नीचे ही दी जाती है ऐप में, तो वहीं से क्लियर कर सकते हो। तो वोकेबलरी को फर्स्ट थिंग कभी भी मत लिखना, कभी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वोकेबलरीज लिख रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपीज़ भर रहे हो। मेरी ऑलरेडी 2-3 कॉपी भरी हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल रही हूँ कि वोकेबलरीज को नहीं लिखना होता है। हाँ, अगर आपको दिक्कत है स्टार्टिंग में लिख सकते हो, 1 महीना लिख लो, चलो 1 महीना आपने वोकेबलरीज लिख ली। और क्या होता है, अगर आप एडिटोरियल्स डेली पढ़ रहे हो, डेली एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो वही वर्ड्स क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं। तो 1 महीना अगर आप लिख रहे हो तो भी लिख लो। 1 महीने वोकेबलरीज को लिखा, वीकली रिवाइज भी कर लिया, ठीक है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद वोकेबलरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी वर्ड, न्यू वर्ड आपके सामने आ रहा है, वहीं पे उसका मीनिंग देखा, बस दोबारा जब वो आएगा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। दोबारा नहीं होगा तो दोबारा और देख लो, दोबारा तो हो जाएगा, चौथी बार तो हो जाएगा रिकॉल। बस ऐसे ही हम वोकेबलरीज को लर्न करते हैं। वोकेबलरीज को लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लिख रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी वोकेबलरीज की, कि आपको कैसे वोकेबलरीज कहाँ से आप करोगे। अलग से कुछ नहीं करना है, जो भी आप रीडिंग कर रहे हो वहीं पे जो वर्ड्स आ रहे हैं गूगल करो और वहीं पे उन वर्ड्स को लर्न कर लो, क्लियर कर लो। जब दोबारा वो वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। दोबारा नहीं हो रहा तो दोबारा और सर्च कर लो, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी कि कैसे हमें चीज़ों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है और वोकेबलरीज कैसे करनी है। ये जो सारे टॉपिक्स इतने दिख रहे हैं, इतने टॉपिक्स ये कुछ नहीं है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो ये सारे टॉपिक्स आप इजीली कर सकते हो। रीडिंग अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाते हो रीडिंग का, तो ये सारे टॉपिक्स इजीली कर जाओगे। एक पैराजम्बास को थोड़ा बहुत देख लेना कि इसमें किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। बस ये सारे टॉपिक्स आपके उसी बेस्ड है। किस बेस्ड पे हैं ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, रीडिंग बेस्ड है बस, ठीक है ना। और फिलर्स क्या है, वोकेबलरी बेस्ड। वोकेबलरी कहाँ से आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आएगी, वहाँ से करोगे तो। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। टाइप्स ऑफ आरसीज, जो मैंने आपको बताया किस किस टाइप के आरसीज होते हैं। इकोनॉमी बेस्ड आरसी होता है। इकोनॉमी बेस्ड आपको पता ही है, बैंकिंग का फेवरेट है। पॉलिटिकल बेस्ड, पॉलिटिकल बेस्ड कैसे, जैसे क्वाड। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है हमारी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, ये क्वाड है। ये पॉलिटिकल बेस्ड आरसी हुआ। G20, G7, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल बेस्ड आरसी, ठीक हो गया। करंट इश्यूज, जैसे करंट इशू क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, श्रीलंका की इकोनॉमी का फॉल डाउन चल रहा है, ऐसे जो भी हमारे करंट बर्निंग इश्यूज हैं उनके बारे में हो गया। हिस्टोरिकल बेस्ड, हिस्ट्री से बेस्ड आ जाएंगे आरसीज। इन्वायरमेंट, ये तो बड़े आजकल फेवरेट चल रहे हैं, 2-3 सालों से यही आरसी हमारे फेवरेट चल रहे हैं। हमें, हमारे नहीं, उनके बैंक वालों के, ठीक है, एग्जामिनर्स के। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया एंड क्लाइमेट चेंज हो गया। ये टॉपिक्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। इन्वायरमेंट बेस्ड आजकल, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इम्प्रूव किया जा रहा है ना। और क्या हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। ये सारे टॉपिक्स हमारे क्या है, इन्वायरमेंट बेस्ड है। तो ये टॉपिक्स आजकल फेवरेट ही बने हुए हैं एग्ज़ाम वालों के, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ आरसीज। आपको सिर्फ आरसीज पढ़ना है तो आपको क्या, एडिटोरियल्स तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ ही, तो साथ में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं ये, इनसे रिलेटेड जो आरसीज हैं ये भी आप पढ़ते रहिए। अब ये कहाँ से करोगे आप, जितने सारे आरसीज हैं ये कहाँ से करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ लो। रीडिंग में क्या करना है, कंज्यूम ही तो करना है, ऐसे थोड़ा ही कि सिर्फ एडिटोरियल को ही पढ़ना है। एडिटोरियल ही नहीं पढ़ना होता है कि सारा एडिटोरियल से ही आ जाएगा, एडिटोरियल पढ़ के ही हम बस कर लेंगे, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ो। कोई 12th की बुक उठा लो, 12th की किसी चीज़ की बुक, इकोनॉमी की जो बुक होती है, 9th 10th की उठा लो बुक्स, 9th 10th की पॉलिटिक्स की बुक ही उठा लो। मैंने तो पढ़ी है इसलिए आपको बता रही हूँ। मैंने 10th तक पढ़ी है, 6th to 10th मैंने सारी बुक्स पढ़ी है। किसकी, जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, और क्या हो गया, इकोनॉमी, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए रीडिंग लो लो तो अभी क्या हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाता है, बैकग्राउंड जो नॉलेज होती है ना हमारी वो क्लियर हो जाती है। इसलिए पढ़ी मैंने कि बैकग्राउंड नॉलेज को क्लियर करने के लिए, ठीक है, जिससे चीज़ों को समझने में क्या हो,
आसानी हो। ओके, तो ये तो हमारी बात होगी टाइप्स ऑफ आरसीज की भी बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, मॉक्स कौन सा परचेस करें, मॉक्स कौन सा परचेस करें, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि हमें कौन सा मॉक परचेस करना चाहिए, कौन सा मॉक सही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आज हमने बात की इंग्लिश की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, चलो ये भी देख लेते हैं। यूट्यूब्स में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें बोलते हैं कि 1 महीने में क्लियर कर लिया, सिर्फ 1 महीना पढ़ा था उसमें ही सब कुछ क्लियर होगा, उसमें ही निकाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा मोस्टली 90% लोगों के साथ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ वो 10% लोग ही होते हैं। हाँ, हो सकता है क्योंकि उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे खासे क्लियर हो। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो बट आपको ग्रामर सबसे पहले, जब आप स्टेप बाय स्टेप, फिर से बता रही हूँ, अगर आपने आज से ही सपोज प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आज से ही अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आप, सिर्फ इंग्लिश की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप इंग्लिश में क्या कीजिए, 1 मंथ तो आप दीजिए किसको, अगर आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है तो। ठीक है, 1 मंथ आप दीजिए ग्रामर को। सबसे पहले आप ग्रामर अच्छे से शांति से 1 मंथ में निपटाइए। ठीक है, 1 मंथ में आपकी ग्रामर कंप्लीट हो गई। साथ में आप इनके क्वेश्चंस, जैसे आप ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तो जो टीचर से पढ़ रहे हो आप, वहाँ पे वो आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड। तो हर टॉपिक से रिलेटेड सपोज आपने 100 क्वेश्चन लगवा दिए। मैंने तरुण ग्रोवर सर से पढ़ा था, तो उन्होंने क्या किया था, पीडीएफ्स प्रोवाइड की थी उन्होंने टेलीग्राम पे, तो उसमें 100 क्वेश्चंस थे, 100 या 150 क्वेश्चंस भी थे हर टॉपिक से रिलेटेड। तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं लगा ले रही थी। जैसे आज मैंने नाउन पढ़ा, नाउन की उनकी सपोज 2-3 क्लास है, 3-4 क्लास है, 2 घंटे की क्लास मैंने आज ली, 2 घंटे की क्लास कल ले ली, 4 घंटे की क्लास हो गई। उसके बाद कल मैंने क्या किया, साथ में जो 100 क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड है, अभी फ्रेश पढ़ा है ना, तो फ्रेश पढ़ने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, तो साथ में उनके 100 क्वेश्चंस भी मैं एक साथ बैठ के लगा लेती थी। ठीक है, ऐसा। और नेक्स्ट ऐसे प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन सपोज मान लो 6 लेक्चर है, मान लिया, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 2 घंटे की एक दिन में क्लास ले रही हूँ, तो 3 दिन में मेरा प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। तो लास्ट डे मैंने क्या किया, इसके भी 100 क्वेश्चंस लगा लिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अच्छा, ऐसी ऐसी एरर्स पूछी जाती है ना उनसे, अच्छा ऐसी एरर पूछी जाती है प्रोनाउन से, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इससे क्लियर होती है जब हम क्वेश्चंस भी लगाते हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, साथ में जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, वो 100 क्वेश्चन आप लगाइए, 100-150 क्वेश्चंस लगाइए। तो इससे आपका 1 महीने में ग्रामर का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। चलो, हमने एक चीज़ तो कंप्लीट कर दी है, ग्रामर का सेक्शन तो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट, फिर आप स्टार्ट कीजिए, ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप जाएंगे वर्बल एबिलिटी पे। वर्बल एबिलिटी पे तो इनकी जो लेक्चर्स रहते हैं मैं आपको बता रही हूँ। एक तरुण ग्रोवर सर की ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने उन्हीं से पढ़ा है इसलिए। तो हाँ, जैसे कि फिलर्स है, फिलर्स की 4 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, कैसे, कलर प्रीलिम्स लेवल, पीओ प्रीलिम्स लेवल, कलर मेंस लेवल, पीओ मेंस लेवल, 4 क्लासेस रहेंगी, 4 घंटे की 4 क्लासेस होंगी। बट एक बार आपको क्लासेस कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। तो आपने क्या किया, 2nd मंथ में क्या किया, ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से क्लियर कर लिए। 2 मंथ्स हो गए आपके, अच्छे से टॉपिक्स क्लियर कर लिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो दोबारा बैक नहीं जाना पड़ता है। अगर आप हौच पौच करोगे आपको दिमाग में क्या रहेगा, अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करने से और भी लेट होगी, और भी बार बार पीछे जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा, आपको और भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए प्रिपरेशन करनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही होगा। आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख लोगे कि 1 महीने में क्लियर कर दिया, 2 महीने में क्लियर कर दिया, बस 4 महीने में क्लियर करें। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, 90-95% बच्चों को टाइम लगता है क्लियर करने में। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जो 5% बच्चे हैं, हो सकता है उनके बारे में आपको नहीं पता कि उन्हें कितना आता है, उनका पहले से कितने कंसेप्ट क्लियर है, यू हैव नो आइडिया। क्या पता उन्होंने पहले किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हो, इसलिए अब उनको ये चीज़ ईजी लग रही हो, इसलिए उन्होंने जल्दी क्लियर कर दिया। उनके हो सकता है पहले से इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो, स्कूल लेवल पे अच्छे से इंग्लिश, अच्छे स्कूल से उन्होंने पढ़ा हो।
ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, तो आप अपने को उनसे कंपेयर मत कीजिए। आप अपना लेवल देखिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि उनके कंसेप्ट काफ़ी अच्छी खासे क्लियर हो, तो वो 2-3 महीने में ही कर लेंगे, ठीक है। तो अपने लेवल को आपको देखना है कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है। और मैं अगर बोल रही हूँ कि आपको 1 मंथ में ग्रामर क्लियर करनी है, हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चे हों जो एक दिन में ही 4 लेक्चर देख लें ग्रामर के, तो उनकी तो 15 दिन में ही कवर हो जाएगी। तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि आपको एक दिन में कितना करना है। मैं एक दिन में 2 लेक्चर अच्छे से, ईमानदारी से, अच्छे से, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाती थी ग्रामर की, अगर मैं बात करूँ तो, इसलिए मैंने 2 लेक्चर की, ठीक है। अगर आप 2 नहीं कर पा रहे, एक ही कर पा रहे हैं, तो एक ही कीजिए। ये आपको पता है अपने बारे में, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं 2 कर पाती थी। आप अपना लेवल देखिए कि आप 1 कर पाते हैं या 2 कर पाते हैं, आप पे कितना टाइम है। टाइम पे भी मैटर करता है, और आपका दिमाग कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाता है एक चीज़ पे, वो भी मैटर करता है। अगर एक ही कर पा रहे हैं तो एक ही कीजिए, तो आपको 1 मंथ पूरा उसमें कितना लगेगा, 60 लेक्चर है तो आपको 2 मंथ्स लगेगा, कोई बात नहीं। बट आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप अचीव कर जाएंगे। मैटर करता है स्टेप बाय स्टेप चलना। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वापस में आपको बैक नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरे बोलने का मतलब है। तो आप मुझे अपने से कंपेयर मत कीजिए कि मैं 2 करी थी आप भी 2 करेंगे, नहीं। हो सकता है आप 3 भी कर पाएँ, आप 4 भी कर पाएँ, आप 1 ही कर पाएँ। सबका लेवल अलग अलग रहता है। तो इसलिए कोई भी अगर आपको यूट्यूब में बता रहा है कि मैंने तो 1 ही मंथ में कर लिया था, मैंने तो 4 मंथ में, लोग 4 मंथ में करें, बहुत सारे क्या कर देते हैं, थंबनेल लगा देते हैं। नहीं, आपको अपना लेवल देखना है, ठीक है। आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में, ये आपके ऊपर मैटर करता है। आपको अपना लेवल अच्छे से पता है, ओके। तो आगे हम बात करते हैं। क्या बात कर रहे थे, मैं तो टॉपिक ही भूल गई, क्या बात कर रहे थे हम। 1 मिनट। ग्रामर यहाँ से हो गई। हाँ, मैं बोल रही थी कि हमें क्या, ये टॉपिक्स एक बार आपने अच्छे से क्लियर कर लिए, 1 मंथ में ग्रामर कर ली, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 2 मंथ भी आपको लग सकते हैं, फिर बोल रही हूँ। और 1 मंथ में आपने ये वर्बल एबिलिटी कर ली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 लेक्चर्स उनके, उन सर के, तरुण ग्रोवर सर के थे। तो 1 मंथ में आपने ये अच्छे से चीज़ें क्लियर कर ली, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एडिटोरियल्स भी पढ़ना है, रीडिंग भी पढ़नी, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। तो उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, मॉक्स भी लगाने होते हैं साथ में, ठीक है। तो ऐसे प्रिपरेशन को अपने बूस्ट करते हुए चलना होता है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सेकंड सेशन में लेके आऊँगी मॉक्स कौन सा परचेस करें, और उसके बाद आपको रीजनिंग का भी सिलेबस बताना है कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, और क्वांट का भी बताना है, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे।